विवेक, दरभंगा ब्लास्ट की साजिश की जिसमें हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। अब यह मोबाइल कनेक्शन पर जाकर रुका है जो धमाके के वक्त दरभंगा जंक्शन पर एक्टिव था। तो दरभंगा ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों के हाथ एक और बड़ी जानकारी हाथ लगी है। एनआईए, बिहार एटीएस और यूपी एटीएस के सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिली हैं उसके हिसाब से पार्सल बुक वाले नंबर से एक नए नंबर पर अक्सर बात होती थी और नया नंबर दरभंगा जंक्शन पर धमाके के वक्त एक्टिव था। और जिस मोबाइल नंबर से पार्सल बुक हुआ उसके सीडीआर से यह जानकारी मिली है। हालांकि फिलहाल वो नंबर नेपाल के सटे इलाके में एक्टिव बताया जा रहा है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में अहम जानकारी जो है वो एटीएस यूपी के हाथ लगी, एनआईए के हाथ लगी है। जब एनआईए की टीम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जब पूरे घटनाक्रम का जो है अवलोकन कर रही थी, रिक्रिएशन कर रही थी, और इसके बाद जब एटीएस यूपी से एनआईए के अधिकारियों ने बात किया फ़ोन पे, तो ये बात सामने आई कि एक नंबर जो है जो लगातार जो है पार्सल पे जो नंबर अंकित थे उससे वो टच में था, लगातार उससे बात हो रही थी। और वो नंबर जो है जिस दिन ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे, वो नंबर यहाँ पे एक्टिव था। और उसके बाद जो है वो नंबर अभी नेपाल से सटे जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पे एक्टिव बताया जा रहा है। ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी तब सामने आई जब यूपी एटीएस ने जो है वो सीडीआर खंगाला उस नंबर का, और उसके बाद वो नंबर जो है उससे दूसरे नंबर जो यहाँ पे ब्लास्ट के दिन एक्टिव था वो उसका टैली किया गया। तो ये पाया गया कि वो नंबर लगातार यहाँ संपर्क में था। यहाँ के जो व्यक्ति मौजूद था, संदिग्ध मौजूद था, जिसकी तस्वीर इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। और वो शख्स जो है वो लगातार यहाँ सीढ़ी के पास जो है वो चहलकदमी करता नजर आ रहा था, काफ़ी घबराहट में था, और वो लगातार जो है उसकी गतिविधि जो है वो इस सीसीटीवी कैमरे में जो है वो कैद हो रही थी। और यही एक बड़ा जो है वो क्लू जो है इस अनुसंधान के दौरान जो है वो सामने आया है। सामने में जो नंबर एक्टिव बताया गया, जिसकी पड़ताल के बाद दो संदिग्ध जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। वो उस शख्स से लगातार बात कर रहा था जो शख्स यहाँ एक्टिव था। चूँकि सीडीआर जब खंगाला गया तो ये तमाम बातें जो हैं वो परत दर परत खुलती गई, और ये भी पाया गया कि जो वॉच टावर होता है जब वो डंप किया गया तो उससे ये साफ पता चला कि वो नंबर यहाँ दरभंगा स्टेशन पे ब्लास्ट के दिन एक्टिव था। और फिलहाल वो नंबर जो है वो नेपाल से सटे इलाके में एक्टिव है। अभी भी जो है वॉच टावर जो डंप किया गया है उसके मुताबिक ये पूरे तौर से प्रमाणित हुआ है कि ये वही नंबर है जो ब्लास्ट के दिन यहाँ दरभंगा स्टेशन पर एक्टिव था और फिलहाल नेपाल से सटे इलाके में एक्टिव है। फिलहाल अब जांच एजेंसी जो है उस नंबर को खंगालने में जुटी हुई है और उस नंबर को वॉच टावर डंप करने के माध्यम से जो है उस नंबर तक पहुँचने की कवायद कर रही है। बहरहाल अब देखना ये भी होगा कि जब यह नंबर जो है वो जांच के दौरान सामने आएगा, वो शख्स कौन है जो इस नंबर का इस्तेमाल कर रहा है, उस तक जब जांच एजेंसी पहुंचेगी तो वो कौन है और उसका मंसूबा क्या है, कैसे वो इस पूरे ब्लास्ट मामले में शामिल था, ये तमाम बातें जो है वो खुल कर सामने आएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी विपिन के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और अब बात उस दावे की जिसमें कहा गया था कि इस बार पटना में जल जमाव से निपटने की पूरी तैयारी है, लेकिन कल की बारिश ने इन दावों पर पानी फेर दिया और पूरा पटना पानी पानी हो गया। तो राजधानी पटना की हालात तो एक दिन की बारिश ने खराब कर दी और शायद ऐसा कोई इलाका बचा हो जहां जल जमाव ना हो। एक साथ 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इको पार्क में भीषण जल जमाव है तो डिप्टी सीएम रेणु देवी का आवास बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया। विधानमंडल में घुटनों तक पानी जमा है तो कई सरकारी विभाग जिसमें विश्वस्तरीय भवन भी है वहां भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। तो कुल 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सिर्फ पानी ही पानी है,
परेशानी ही परेशानी है। तो भारी बारिश के कारण पटना के वीआईपी इलाके बोर्ड कॉलोनी में भारी जल जमाव है। सड़कों पर हर तरफ पानी है और पानी घरों और सरकारी दफ्तरों में घुस चुका है। पटना के बोर्ड कॉलोनी की तस्वीर दिखा रहे हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। तो पटना में देर रात हुई बारिश के बाद पटना के सड़कों की स्थिति क्या है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के बोर्ड कॉलोनी की तस्वीर, और इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि भले ही नगर निगम जो भी दावा कर ले, लेकिन तस्वीर क्या है ये आपके सामने है। सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और कई सारे जो ऐसे घर हैं, जो सरकारी घर हैं, उस पर भी पानी प्रवेश कर चुका है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के बोर्ड कॉलोनी की तस्वीर, और हर तरफ सिर्फ पानी नजर आ रहा है। तो आप नगर निगम ने इस बार दावा किया था कि अगर इस बार जोरदार बारिश भी होती है तो पटना में जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये पटना के बोर्ड कॉलोनी की तस्वीर है, जहां पे कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। और ये ऐसी तस्वीर पटना के कई इलाकों में आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये तस्वीर देखिए और समझिए। देखिए इस घर की तस्वीर आप देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के बोर्ड कॉलोनी की तस्वीर। एक सरकारी मकान, और सरकारी मकान में कितना पानी प्रवेश कर चुका है आप देखिए। तो ये नगर निगम के अधिकारियों को ध्यान देना होगा कि भले ही दावा कर ले, लेकिन तस्वीर क्या है, तस्वीर झूठ नहीं बोलती। और इस वक्त एक सरकारी कार्यालय, सरकारी मकान की तस्वीर हमको दिखा रहे हैं बोर्ड कॉलोनी की, जहां पे घर में इतना ज्यादा पानी प्रवेश कर चुका है कि लोग बहुत मुश्किल से अपने घर में जा रहे हैं। तो ये तस्वीर है, और ऐसी तस्वीर पटना के कई मोहल्लों की तस्वीर है। पटना के अमूमन अधिकांश मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति हो गई है। तो ये तस्वीर नगर निगम के अगर अधिकारी देख रहे हैं तो उनके लिए है कि अगर आप अभी भी घर में सोए हुए हैं, या फिर आपके जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, घर से बाहर नहीं निकले हैं, तो उन्हें भी बोलिए कि इन मोहल्लों में जाकर एक बार जायजा लें और कैसे पानी निकले इसकी व्यवस्था कराएं। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाकर ये बताने की कोशिश की है कि ये वही स्मार्ट सिटी पटना की तस्वीर है जिसके बारे में बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए इसके बाद राजधानी पटना का जीपीओ परिसर भी जलमग्न है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कर्मचारी से लेकर अधिकारी सब घुटने तक जो पानी है उसमें घुसकर कार्यालय आ जाने को मजबूर हैं। डिप्टी चीफ पोस्टमास्टर तो हाथ में जूता लेकर कार्यालय के अंदर प्रवेश करते दिखाई दिए। कर्मचारियों का यह कहना है कि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो उनकी यही नियति है। संजय कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। पटना में शुक्रवार की रात कुछ घंटे की बारिश हुई है, और इस कुछ घंटे की बारिश ने बिहार के सबसे बड़े पोस्ट ऑफिस को डुबो दिया है। देखिए तस्वीर, इस तस्वीर को देखकर सहज अंदाजा नहीं लग सकता है कि ये जल जमाव की तस्वीर है। वाकई में यह तस्वीर देखने पर लगता है एक बारगी की ये बाढ़ग्रस्त इलाके की तस्वीर है, और बिहार का सबसे बड़ा ये पोस्ट ऑफिस है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, और ये किस कदर पानी में डूबा हुआ है। ये पोस्ट ऑफिस है, महत्वपूर्ण काम होता है, लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं। जाहिर सी बात है आज भी डाक विभाग की महत्ता बनी हुई है। तमाम तरह की जो सूचनाएं हैं डाक विभाग से संप्रेषित होती हैं, और इस हालात में लोग इस पोस्ट ऑफिस में कैसे पहुंचेंगे, आप देख रहे हैं कैसे जो डाक विभाग के कर्मी हैं या फिर जो आम लोग हैं वो कैसे जा रहे हैं। और ये जीपीओ का हाल है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, ये सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर डाक विभाग के सबसे बड़े अफसर बैठते हैं, और वहां का सीवरेज सिस्टम देखिए किस कदर पानी ने उसे धो दिया है। एक कर्मी है जो जा रहे हैं, इसी हालत में जाते हैं आप? अब यही हालत है, तो जीपीओ न है, जीपीओ का ही हालत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण पहलू नहीं दिखता है? ये है दुर्भाग्य, इसको आप कहना चाहिए, इससे भी दुर्भाग्य क्या होगा। रिस्क भी है इतना पानी में जाना। जब पानी पड़ता है तो क्या नाम है आपका? नरेश प्रसाद। क्या बोल रहे हैं? कि जब पानी पड़ता है तो इसका तो यही ये बताइए, रात में कुछ ही घंटे की बारिश हुई, रात भर तो बारिश हुई भी नहीं जी, और तब ये हाल। हाँ तो पानी नहीं निकलता है सर, तो क्या बोल रहे हैं? पानी नहीं निकलता है बढ़िया से, निकास नहीं है यहाँ। जी जी जी, इतना पानी में घुस के जा रहे हैं जी जी। हाँ क्या कर दे, जाना तो है ना सर। जी, अजय नाम है। अजय जी, आप देखिए बड़े हाकिम जो है वो कार से उतरेंगे, उनके लिए कार है, लेकिन उन्हें भी कार जो है सीढ़ी तक ही पहुंचाएगा। और वो डिप्टी साहब हैं, जैसा कि जो डाक कर्मी वो बता रहे हैं, और वो भी कार से चले आए हैं।
देखिए उनका भी अब बैग जो है वो निकाला गया है और लिखा हुआ है डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर पटना जीपीओ, और वो भी इसी पानी में देखिए अब वो भी जल जमाव के बीच जाने को मजबूर दिख रहे हैं। तो ये हाल है जीपीओ का, जहां आम से लेकर खास लोग सभी परेशान हैं। निचले स्तर से ऊपर के स्तर के कर्मचारी, डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर पटना जीपीओ, इनकी ये गाड़ी है और ये भी जो है इस भीषण जल जमाव में कार्यालय के अंदर चले गए। निश्चित तौर पर यह पटना की नियति बन चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो पटना में जोरदार बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया। सभी मुख्य मार्ग पर जल जमाव है। राजेंद्र नगर के कई इलाकों के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, प्रेमचंद रंगशाला, किलकारी जलमग्न हो गया है और पानी की वजह से लोगों को परेशानियां तो हो रही हैं। तो पटना के कई इलाकों में जल जमाव के हालात हैं और इसे देखने के लिए पटना के नगर निगम आयुक्त हिमांशु शर्मा अपनी टीम के साथ सड़कों पर निकले और हालात का जायजा लिया। नगर निगम आयुक्त ने न्यूज 18 से बातचीत की, दावा किया कि अगले 6 घंटे में सभी इलाकों से पानी निकाल लिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं पटना के नगर निगम आयुक्त हिमांशु शर्मा। सर, पटना में कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। देखिए, कल रात लगभग 167 mm रेनफॉल हुआ है, जो पटना में हाईएस्ट 200 mm का एक 97 में रिकॉर्ड हुआ था और कल रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन सभी जगह हमारी टीमें काम कर रही हैं। राजेंद्र नगर का ऑलमोस्ट पानी का निकासी हो गया है, कंकड़बाग के ऑलमोस्ट सभी मोहल्लों से पानी का निकासी हो गया है। पटना सिटी अजीमाबाद ऑलमोस्ट क्लीन है। अब हमारे 4-5 जगह पर मेजर वाटर लॉगिंग के इश्यूज हैं। पाटलिपुत्र, समस्तीपुर में भी लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। जल भराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष कहें या फिर मुफस्सिल थाना और महिला थाना परिसर, सभी जगहों पर पानी ही पानी है। लोग अपनी कोशिशों से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी। लोगों का कहना है कि हर बार उनकी यही स्थिति होती है। नगर परिषद दावे जरूर करता है, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। समस्तीपुर से ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 2 जगहों की तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरीके से पानी पानी है। मुफस्सिल थाना जिसके अंदर पानी प्रवेश कर चुका है और जिला परिषद अध्यक्ष आवास भी जलमग्न है। और चलिए जिला परिषद अध्यक्ष आवास से देखते हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार की यह रिपोर्ट। सुबह से हो रही लगातार बारिश के कारण आम से लेकर खास लोग जो है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जिला परिषद अध्यक्ष का आवास है और उस आवास की तस्वीर को आप देखिए। पूरा भारी बारिश के कारण पूरी तरह से जल भराव का शिकार हो गया और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ पर लोग जो हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है बंगले की। बहुत खराब स्थिति है। पूरा डंगोला में जो भीतर उधर सब पानी घुस गया, जितना भी सामान तमान सब था सब भर गया है। स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। तो पानी निकालने के लिए कोई व्यवस्था अब कर रहे हैं, व्यवस्था देखिए, अपना निजी व्यवस्था कर रहे हैं सरकार की तरफ से। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है बंगले की। बंगले की स्थिति भीतर तक पानी चला गया, पलंग तक साहब का। अब अपना स्थिति से 100 पंपिंग सेट मंगाए हैं, पानी किसी तरह निकाल रहे हैं। या हम लोग या पानी पीछू सब स्टाफ लगल है। तो ये हालात है बारिश के बाद और कमोबेश पूरे शहर की यही स्थिति है। तस्वीर एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरा परिसर पानी से भरा है और कई अधिकारियों के आवास की यही स्थिति है। कई कार्यालयों की भी यही स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश से हाजीपुर सदर अस्पताल की हालत एक बार फिर बदतर हो गई। जल जमाव के कारण सदर अस्पताल झील में तब्दील है। इमरजेंसी वार्ड, इमरजेंसी थिएटर, टीबी वार्ड, सीएस कार्यालय, आउटडोर एरिया, सभी जगहों पर भारी जल जमाव है। पानी के कारण न सिर्फ मरीजों बल्कि अस्पताल कर्मियों को भी परेशानी हो रही है। तो पूरे में लगा हुआ है। कहाँ जैसे पूरा ही बेड उड है, रूम लेके या बाहर लेके समूचे में लगा हुआ है।
वार्ड में भी है। कितना पानी लगल होगा? लगभग है 4 इंची। 4 इंची। हाँ, बहुत कष्ट है, पानी पूरा माने इमरजेंसी ओटी में घुसा हुआ है, ऑपरेशन थिएटर में घुसा हुआ है। पानी के बीच इलाज कर रहे हैं। हाँ, पानी के बीच में हम लोग क्या करें, ड्यूटी है। इमरजेंसी वार्ड में लगा हुआ है, ओटी में लगा हुआ है, सर्जिकल वार्ड में, एक्सरे रूम में मशीन में पानी घुस गया है और नीचे पानी जिसके कारण करंट आ रहा है, इसके कारण एक्सरे नहीं हो पा रहा है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। के भेल्दी थाना इलाके के बसतपुर गांव में शराब बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। गांव के कुछ लोगों के इस करतूत से लोग परेशान हैं। बताया यह जा रहा है कि शराबबंदी का कानून यहां के लोग नहीं मानते और जब इन तस्करों को इस काम को नहीं करने के लिए कहा जाता है, बोला जाता है, तो धमकी देने से बाज नहीं आते। बेटियों को बचाने के लिए सरकार कई अभियान चला रही है, लेकिन कैमूर में मां बाप ने ही महज चंद पैसों के लिए अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया। सौदेबाजी की भनक पुलिस को लगी तो पुलिस ने बच्ची को छुड़वाया। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां सौतेले पिता और सगी मां ने नाबालिग बच्ची को यूपी में बेचने की कोशिश की। दरअसल आरोपी महिला ने अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे मर्द से शादी कर ली, लेकिन अपनी बेटी को उसकी दादी के पास छोड़ दिया। जब बच्ची बड़ी हुई तो उसकी मां का लालच बढ़ गया। उसने अपने पति के साथ साजिश रची और पालन पोषण करने का बहाना बनाकर बेटी को अपने पास ले आई और उसने यूपी के इटावा में बेटी का सौदा कर दिया। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई की गई। लड़की भागकर दादी के पास पहुंची तो दादी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। फिर चैनपुर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और बच्ची को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। बतौलत के हमके इटावा जिला कहे कि जैबे काहे नहीं, जैबी तो ही नहीं जाली, तो कहे कि हम नहीं जेब तो ही हमके बेचारा भेज देली, तो कहे कि हाँ हम हाँ तो कहल से लेके कि तू ही चल जो हमार संती। ओकर माई, ओकर बाबू, दूसरा बाबू, हाँ माई आपन। जो सौतेला उनके पिता हैं और जो उसकी माँ है, उसके द्वारा शादी के नाम पे बेचने का मामला संज्ञान में आया था, प्रकाश में आया था। इस पर पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए लाया गया और जो दूसरी बच्ची थी, छोटी है, वो 7-8 साल की है, उसको भी चांद थाने से रेस्क्यू करके लाया गया है। तो उसके गार्जियन को भी बुलाएंगे अपने ऑफिस में। अब मामले को जाने कि मामला क्या है। अगर बच्ची दादा दादी के पास रहना चाहती है तो वहाँ देंगे, नहीं तो बच्ची को हम लोग बालिका गृह भेजेंगे। क्या बच्ची के माँ का 2 शादी है क्या? हाँ, बच्ची के माँ का 2 शादी है। और जमुई से एक बाल विवाह का मामला सामने आया है, जहां 13 साल की नाबालिग की शादी हरियाणा के रहने वाले का धेड़ से करा दी गई। हैरानी की बात यह है कि लड़की के घर वालों को युवक का नाम तक पता नहीं। जमुई जिले का नक्सल प्रभावित इलाका है। इस गांव में एक शराबी पिता ने अपनी 13 साल की बेटी की शादी हरियाणा के अधेड़ से करा दी। बाल विवाह का ये मामला तब सामने आया जब इलाके के गिद्धेश्वर मंदिर में शादी संपन्न होने की सूचना पुलिस को मिली, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले शादी के बाद लड़की को लेकर लड़के वाले हरियाणा जा चुके थे। छानबीन करने के लिए पुलिस खलारी गांव गई और जहां मां बाप से पूछताछ करने पर जो बातें सामने आई उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। किससे की है मालूम है आपको? हाँ मालूम है। क्या है? कहाँ की है शादी? बताएंगे। तो बताइए कहाँ की है? हरियाणा में। किससे की है? किससे की है? लड़का से। कौन लड़का है? क्या नाम है? लड़का का नाम है? क्या नाम है लड़के का नाम? आने दो, वो आ रहा है। मंदिर में। कहाँ? मंदिर में कल। कहाँ? गिद्धेश्वर में। गिद्धेश्वर। लड़का कहाँ का है? लड़का है फिर यहाँ के। कहाँ? ठीक है। कहाँ? अपना घर कहाँ का? कहाँ का लड़का है? कहाँ का लड़का है? सुना आपने, जिस शख्स से नाबालिग की शादी हुई है उस शख्स का नाम इन्हें मालूम तक नहीं। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की के पिता बोधन मांझी को शराब पीने की लत है और अक्सर शराब के नशे में ही रहते हैं। चर्चा ये भी है कि पिता ने अपनी बेटी की शादी 50,000 रुपए के लालच में करा दी।
तो वो बेटी का उसमें हुआ भरत तुरी है, और भरत तुरी उसको बेटी भी बेचा है वह गांव में, और उसका भी लड़की यहाँ आया है खिलाड़ी लेकर, उसके दामाद पैसा उसको साथ ले लिया लड़की के, और लड़की के बर्बाद कर दिया। परिवार वाले आधार कार्ड का हवाला देकर लड़की की उम्र 18 साल बता रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड में जिस लड़की की शादी हुई है उसकी उम्र मात्र 13 साल दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में नाबालिग के पिता समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस बच्ची की तलाश कर पाती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।